आज का मेरा यह वीडियो गुटका टेस्ट मैच नामक पाठ के प्रश्नोत्तर पर आधारित है, जो कि कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वितान से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका मैंने समुचित उत्तर देने का प्रयास किया है। इस पाठ के लेखक ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं, जो कि एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। ज्ञान चतुर्वेदी जी चिकित्सा जगत से जुड़े होने पर भी व्यंग्य लेखन के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। गुटका टेस्ट मैच एक हास्य एवं व्यंग्य से परिपूर्ण रोचक लेख है। ज्ञान चतुर्वेदी जी अपने व्यंग्य लेखन के लिए चकल्लस पुरस्कार, व्यंग्यश्री पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए फिर आज हम अपने प्रश्नोत्तर को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न से है। मौखिक प्रश्न के अंतर्गत कुछ प्रश्न आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न है, बच्चे विकेट कैसे बनाते थे? इसका उत्तर होगा 7-8 बस्तों को एक के ऊपर एक रख कर बच्चे विकेट बना लिया करते थे। ख, बच्चे आपस में एक मत क्यों नहीं हो पाते थे? इसका उत्तर होगा मैच में किसी को क्लीन बोल्ड आउट करना कठिन था, क्योंकि बॉल बस्ते से टकराई थी या नहीं, इस पर बच्चे कभी एक मत नहीं होते थे। अगला प्रश्न है ग, अच्छा खेलने वाले बच्चों को बाहर क्यों रह जाना पड़ता था? इसका उत्तर होगा अच्छा खेलने वाले बच्चों को बाहर इसलिए रह जाना पड़ता था क्योंकि वे चयन करने वालों के या तो यार दोस्त नहीं होते थे या उनके पास बल्ला या गेंद नहीं होती थी। घ, मैदान पर बकरियां होने का क्या परिणाम होता था? इसका उत्तर होगा मैदान पर बकरियां होने से रन के लिए दौड़ते बच्चे कभी कभी बकरियों से टकरा जाते थे। अगला प्रश्न है, मैच में लंबा रनअप क्यों नहीं चलता था? इसका उत्तर होगा मैदान छोटा होने के कारण रनअप लंबा नहीं होता था। अब हम आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ, जिसमें प्रथम प्रश्न है, आदमी करियर बनाने के लिए क्या नहीं करता? ऐसा क्यों कहा गया है? लेखक के अनुसार जब कीचड़ में गेंद गिर जाती थी तो उस समय टेस्ट मैच के खेल पर असमय समाप्ति का खतरा उत्पन्न हो जाता था। उस समय दर्शक के रूप में बचे बच्चों को फुसलाया जाता था कि यदि आज तुम गंदगी में डूबी गेंद निकाल कर देते हो तो कल तुम्हें भी टीम में ले लेंगे और कप्तान भी बना देंगे। बच्चे गेंद निकाल भी लाते थे। इसलिए कहा गया है कि आदमी करियर बनाने के लिए क्या नहीं करता। अगला प्रश्न है, छत से गेंद उतारना कठिन तथा कलापूर्ण है। ऐसा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा छत से गेंद उतारना कठिन तथा कलापूर्ण इसलिए था क्योंकि गैराज में सीढ़ियाँ नहीं थीं। अगला प्रश्न देखते हैं, गेंद उतारने वाले को क्या इनाम मिलता था? गेंद उतारने वाले को अतिरिक्त 4 रन इनाम के रूप में मिलता था। अगला प्रश्न है, एकदम क्रिकेट की उस भावना के साथ जिसके लिए क्रिकेट जानी जाती है, क्रिकेट किस भावना के लिए जानी जाती है? इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा क्रिकेट में आपसी वैर की भावना स्थायी नहीं होती। खेल भावना ही सभी भावनाओं में सर्वोपरि होती है। अब हम आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की तरफ। दीर्घोत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रथम प्रश्न है, बच्चे अपनी टीम का चयन कैसे करते हैं? इसका उत्तर होगा
उम्र में बड़े बच्चे ही टीम का चयन करते हैं। चयन करने वाले पहले अपने यार दोस्तों को लेते हैं, फिर पड़ोसियों को और फिर एक दो अच्छे खेलने वालों को भी। उस बच्चे का स्थान पक्का रहता था जो बल्ला और गेंद लाता था। इस प्रकार आनन फानन में टीम का चयन सुनिश्चित होता था। प्रश्न 2, मैच में अंपायर की क्या स्थिति रहती है? आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ऐसे बच्चे जो टीम में अपना स्थान नहीं बना पाते थे, सभी बाहर रहकर हल्ला करते थे, कंकड़ मारते और बार बार चिल्लाते कि चलो बस आ गई। उनमें से एक आध को अंपायर बना दिया जाता था, जो खेल ना पाने की गुस्से में किसी को भी आउट दे देता था। बैट वाले लड़के को विशेष तौर पर अंपायर आउट दे देता था। बहुत हुल्लड़ मचने पर अंपायर अपना ही निर्णय रद्द कर देता था। प्रश्न संख्या 3, क्रिकेट के विकास में आम आदमी के सहयोग को लेखक ने कैसे व्यक्त किया है? लेखक के अनुसार क्रिकेट के विकास के लिए आम आदमी अपना सिर तथा खिड़कियां तुड़वाता है, क्रिकेट खिलाड़ी की सुझाई गई क्रीम से दाढ़ी बनाता है, उनके बताए शूटिंग का सूट पहनकर शादी करवा लेता है, खिलाड़ी द्वारा प्रशंसित मोटरसाइकिल पर दंदनाता टांग तुड़वाता है, आदि विभिन्न प्रकार से सहयोग देता है। अगला प्रश्न है, इस लेख का शीर्षक गुटका टेस्ट मैच क्यों रखा गया होगा? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा, खेल की कम अवधि को ध्यान में रखते हुए लेखक द्वारा इस लेख का शीर्षक गुटका टेस्ट मैच रखा गया, क्योंकि ऐसे क्रिकेट मैच जो 1 घंटे से भी कम समय पूरे हो जाते हैं, तो लेखक ने उन्हें गुटका टेस्ट मैच की संज्ञा दी। प्रश्न संख्या 5, क्या टीम के चयन में प्रतिभाओं की उपेक्षा होती है? अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत लेख के माध्यम से लेखक ने क्रिकेट के राष्ट्रीय चयनकर्ताओं पर भी व्यंग किया है, जो कि वर्तमान समय की सच्चाई है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जब राष्ट्रीय टीम में प्रतिभाओं की उपेक्षा की गई है और अपने परिचितों की तरफ अवसरों की वर्षा की गई है। गणित का प्रयोग क्रिकेट में कैसे काम आता है? उदाहरण देते हुए लिखिए। इसका आंसर होगा, इसका उत्तर, मौखिक स्कोरबोर्ड तैयार करने के लिए प्रति खिलाड़ियों के द्वारा किए गए प्रयास को जोड़ने के लिए गणित का प्रयोग क्रिकेट में काम आता है।